ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य सुनेंगे। पहली बात तो बाबा कहते हैं, आप सब बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हो, और इसलिए क्योंकि इस समय आप सर्व प्राप्तियां जीवन में लेते हो। भगवान सभी प्राप्तियों का भंडार है और वो दे रहा है रोज दे रहा है। तो जितना लेते जाएंगे तो सदा हर्षित भी रहेंगे और सदा संतुष्ट भी रहेंगे। इसलिए आज बाप दादा का ये कहना है कि सदा संतुष्ट रहो, और जो सदा संतुष्ट होता है वो नेचुरल ही सदा हर्षित रहता है। असंतुष्टता ही खुशी गायब करती है। बाबा ने इस पर बहुत सारी बातें हम बच्चों को समझाई हैं। एक तो बाबा ने कहा है कि आप ही कहते हो जो पाना था सो पा लिया, फिर हम ही कहें कि ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो फिर कैसा लगता है? हाँ, बाबा कहते आपको फकुर रहना चाहिए, नशा रहना चाहिए कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया और मैं इतनी इतनी भाग्यवान आत्मा हूं। और इस अनुभव को करने के लिए मूल बात क्या है? दे भगवान सबको रहा है, ऐसा नहीं है इसको देता उसको नहीं देता। लेकिन ये फर्क क्यों पड़ जाता है कि कोई कहता है खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, और कोई कहता है नहीं ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, या कहेगा नहीं पर संतुष्ट नहीं है। तो बाबा ने मूल बात कही है कि आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हो। ये आपके जीवन में इस समय होना बड़ा जरूरी है। स्व के ऊपर राज्य, और स्व में आत्मा हूं। मेरा मन बुद्धि उसके ऊपर मेरा कंट्रोल है, तो सदा संतुष्ट सहज रह सकते हैं। मन भागता है ना इधर उधर, हाँ, मन इच्छाएं करता है, मना सोचते हैं ये हो वो हो, तो इधर उधर भाग रहा है जहां नहीं जाना चाहिए। अब आप किसी का कुछ देख के सोचे मेरे पास भी हो, तो ये मन भागा ना। तो बाबा ने आज इसलिए कहा है कि इंद्रियों के ऊपर राज करो, सूक्ष्म इंद्रियां भी और स्थूल इंद्रियां भी, आंख कान नाक मुख। फिर आप विश्व राज्य अधिकारी आत्माएं बनेंगे। पहले तो स्वराज्य अधिकार चाहिए ना। बाबा इतना हम बच्चों को कहते हैं कि आप पूर्वजों का काम क्या होता है? हाँ, और पूर्वजों से सभी कामना भी करते हैं। अभी आपके दादा परदादा तरदादा उनको कितने प्यार से याद करते हैं, और वो सब कुछ अपना दे कर गए, जिसके पास जो भी था। और बाबा कहते हैं हम तो सतयुग से चले आ रहे हैं, सारी प्राप्तियां सतयुग में आपको थी, अब भी भगवान करा रहा है। तो बाबा का कहना है कि आज जितनी दुनिया में दुखी अशांत आत्माएं हैं, उनको भी दुख से छुड़ाना आप पूर्वजों का काम है।
उनको शांति की अंजलि दो। कैसे सुख मिलता है वो उनकी झोली में डालो, क्योंकि आप आदि से सुख भोगते हुए आए हो। ये आत्माएं तो अभी परम धाम से उतरी हैं, थोड़ा सा सुख भोग के दुखी जीवन जी रही हैं। तो ये भी आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को काम दिया है, सेवा दी है। और संतुष्ट रहना तो बहुत ही एक बहुत बड़ी महानता भी है। इसमें कई गुण छिपे हुए हैं संतुष्टता में। ये आप इस पर मंथन करना आज। इसीलिए बाबा ने कहा संतुष्ट आत्मा सदा खुश रह सकती है, और असंतुष्ट आत्मा जिसके पास सब कुछ भी होगा, चाहे संतुष्ट वाले से ज्यादा भी होगा, लेकिन वो खुश नहीं रह सकती, क्योंकि असंतुष्ट है। एक राजा सुबह सुबह उठ करके स्नान पानी करके सबसे पहले गरीबों को रोटी बांटता था कि कोई मेरे राज्य में भूखा ना रहे। तो लाइन लग जाती थी, जिसको जितनी रोटी चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, तो सब लेते थे। वो देखता था लास्ट में एक छोटी बच्ची आती है, तो वो भी रोटी लेती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि रोटी कम पड़ जाती, मतलब पूरी हो जाती थी जैसे, तो वो 2 लेके भी संतुष्ट रहती थी। उसकी माँ थी और वो थी, तो कभी 4 और कभी 2 और कभी नहीं भी मिली, क्योंकि वो कभी ऐसे नहीं सोचती थी मैं पहले ले लूं। तो राजा ये सब कुछ देखता था। तो राजा के मन में बड़ा ख्याल आया, बाकी सब तो थोड़ा सा ऐसे होता ना, मैं सबसे पहले ले लूं, सबसे ज्यादा ले लूं। तो एक दिन जब राजा रोटी बांटने आया, तो उसने आते ही कहा आज ना मैं वहां से देना शुरू करूंगा, पीछे से। राजा तो राजा ही है, ऑर्डर तो माना ही जाएगा। लाइन का मुंह पलट दिया। हाँ, राजा उधर खड़े होके रोटियां बांटने लगा। अब वो बच्ची का सबसे पहले नंबर आ गया, तो वो रोटियां लेके भागती गई। घर में 4 रोटियां ली उसने, खुशी खुशी से भागती गई। घर पहुंची, माँ और बेटी रोटी खाने बैठी, तो जब रोटी तोड़ी तो उसमें से हीरे निकले। खुशी के मारे दोनों का ठिकाना नहीं रहा। माँ ने कहा कुछ गड़बड़ है बेटी, हीरे तुझको कैसे मिल गए? लेकिन ये राजा की प्लानिंग थी। वो राजमहल में गई, माँ राजन आपने हमें रोटी में हीरे दे दिए। राजा मुस्कुराया, कहा अब आपकी बच्ची को रोटी मांगने नहीं आना पड़ेगा। माँ की स्थिति क्या हुई होगी आप सोचो। समझा कि अब राजा ये चाहता था कि सदा रोटी भरपूर रहे। तो बाबा भी संतुष्ट आत्माओं को समय पर अवश्य देता है। वो ये जानता है जिस समय देना है। इतना समय राजा देखता रहा, वो कभी एक रोटी कभी बिना रोटी जा रही है। बाबा ना दे ये हो नहीं सकता। और उसको मालूम है कि अगर पहले या कभी ऐसे टाइम पे चली गई तब भी इसके भाग्य में नहीं आएगी। कई बातें होती है ना, छीनने वाले भी बैठे होते हैं, परंतु जिस समय इसकी झोली में पड़ना है उस समय बाबा उसको संतुष्ट करता है। तो इसी निश्चय से, कामना से नहीं, मांगना नहीं, बाबा आप मुझे सर्व प्राप्तियां करा रहे हो, मैं खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं। हमने ही तो गीत गाया ना, जो पाना था वो पा लिया। ब्रह्मा बाबा की पहली शुरू की ये लाइनें थी,
बाकी काम क्या रहा। हाँ? क्योंकि ईश्वर मिल गया ना, अल्लाह मिल गया ना। संतुष्टता बहुत बड़ी ताकत है जो कई गुणों को ला